खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जितना मर्ज़ी बड़ा इंसान गुनहगार हो, खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून उसको तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर मेरे अजीज़ों आप पाक होना चाहते हैं और अब और निजात पाना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखें। मैं आज मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3 नंबर बाब उसकी 15 से 16 नंबर आयत पढ़ूँगा और उसके बाद मुक़द्दस यूहन्ना का पहला ख़त उसका पहला नंबर बाप उसकी 7 नंबर आयत से तिलावत करूँगा और आपको भी बताऊँगा और ख़ुद भी सीखूँगा और आपको भी सिखाऊँगा। खुदावंद यीशु का पाक खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि जो कोई ईमान लाए उसी में हमेशा की ज़िंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसमें कहता है कि ईमान लेके आओ। दुनिया से किसने मोहब्बत रखी? खुदा ने। और बेटा हम बोलते हैं खुदावंद यीशु मसीह को। अगर कोई दूसरे मज़हब का जो मसीहियत मज़हब को नहीं जानता, मैं उनको बताना चाहता हूँ। बेटा है खुदावंद यीशु मसीह, अरबी का लफ्ज़ है हज़रत ईसा। ठीक है, तो अगर आप वाकई निजात पाना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखें। और उसने वादा किया है कि जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उसके मैं सारे गुनाहों को क्या करूँगा? धो डालूँगा, उसके गुनाहों को ख़त्म कर दूँगा जड़ से। उसकी ज़िंदगी में कभी गुनाह होगा ही नहीं जब वो ईमान लेकर आएगा। कहता है कि जो कोई भी हो, किसी भी मज़हब का हो, किसके ऊपर ईमान रखना है? खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। चलें जी, आगे पढ़ते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना का पहला ख़त उसका पहला नंबर बाब उसकी 7 नंबर आयत में, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। करना क्या है? मोहब्बत और प्यार से चलना है और उसका बेटे का खून क्या करेगा? तमाम गुनाहों से पाक करेगा। उसमें लिखा है 3 नंबर बाब 15 से 16 नंबर आयत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जब खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया है तो पहले ख़त में कहता है, 7 नंबर बाब में कहता है कि उसका जो खून है ना वो तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। तो पाक कैसे होना है? ईमान किसके ऊपर लेके आना है? खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। इन दोनों जो बाप हैं, जो दोनों हवाले हैं, इनका अगर हम अच्छे तरीके से समझ पढ़ते हैं ना तो ये बातें बहुत आपस में मैच होती हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखो, ज़िंदगी नई पाओ, एक नई ताकत पाओ, एक नया जज्बा पाओ, हमेशा की ज़िंदगी पाओ। गुनाहों को छोड़ दो। गुनाह की मजदूरी मौत है, क्योंकि गुनाह जो है वो जिस तरह के याकूब के अंजील में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा जहन्नम में जलती रहती है। तो मेरे अजीज़ों, किसी के हमें बरखिलाफ़ नहीं बोलना चाहिए बल्कि हर एक की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यीशु ने हमें दूसरों की इज़्ज़त करनी सिखाई है, दूसरों से मोहब्बत और प्यार करना सिखाया है। तो आपस में शराकत किया करो, आपस में मोहब्बत और प्यार से रहा करो और तब ही खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करेगा। जब हम गुनाहों को छोड़ देंगे, मुंह से इकरार करेंगे, दिल से ईमान लेके आएंगे कि यीशु मसीह तो ही मेरा निजात दहिंदा है और मैं तेरे ऊपर ईमान रखती हूँ, और तब ही आप एक नया जीवन, एक नई ज़िंदगी पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे जीसस क्राइस्ट सॉन्ग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, ताकत दे, ज़िंदगी दे। गॉड ब्लेस यू।